हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टो-क्रूजर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, तंदुरुस्त होगे एंड खुश होगे। सो टुडे वीडियो इज अबाउट द शियोत्ज टोनोमीटर। आज हम डिस्कस करेंगे टोनोमीटर क्या होता है, यूनिट ऑफ टोनोमीटर, रेंज ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर, टाइप्स ऑफ टोनोमीटर। शियोत्ज टोनोमीटर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ शियोत्ज टोनोमीटर, टेक्निक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोनोमीटर होता क्या है? द इंट्राओकुलर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड टोनोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करते हैं उसी को हम टोनोमीटर कहते हैं। नाउ, यूनिट ऑफ टोनोमीटर। टोनोमीटर आर कैलिब्रेटेड टू मेजर द प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जो हमारी यूनिट होती है टोनोमीटर में, जिसमें हम इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करते हैं, उसकी यूनिट होती है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं mmHg। नाउ द रेंज ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर। जो नॉर्मल रेंज होती है हमारी इंट्राओकुलर प्रेशर की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IOP कहते हैं, वो होती है 10 से 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर जैसे 12 या 15 या 21 या 17, 19 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो वो नॉर्मल रेंज है। अगर पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम है तो उसको हम हाइपोटोमी कहते हैं। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर मोर देन है 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तो इट मीन्स पेशेंट को ग्लूकोमा होने के चांसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ टोनोमीटर। जो टोनोमीटर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, इंडेंटेशन टोनोमीटर एंड अपलानेशन टोनोमीटर। इंडेंटेशन टोनोमीटर क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट अ प्लंगर विल इंडेंट अ सॉफ्ट आई मोर देन अ हार्ड आई। इट्स एग्जांपल ऑफ शियोत्ज टोनोमीटर। सो शियोत्ज टोनोमीटर क्या होता है? Because of its simplicity, its reliability, low price and relative accuracy, we use the Schiotz tonometer to measure the intraocular pressure. पार्ट्स ऑफ शियोत्ज टोनोमीटर। अभी हम डिस्कस करेंगे शियोत्ज टोनोमीटर के पार्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट इज द हैंडल। हैंडल फॉर होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट इन वर्टिकल पोजीशन ऑन द कॉर्निया। जो हमारा हैंडल होता है उससे हम क्या करते हैं, जो हमारा शियोत्ज टोनोमीटर उसको हम वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करते हैं। फुट प्लेट क्या होती है? विच रेस्ट ऑन द कॉर्निया। जब भी हम पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी फुट प्लेट होती है वो हमारे कॉर्निया को टच करती है, जिससे हमें पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर पता चलता है। नाउ प्लंगर विच मूव फ्रीली विद इन अ सेप्ट इन द फुट प्लेट, सो दिस इज द प्लंगर। Now bent lever whose short arm rests on the upper end of the plunger and long arm which act as a pointer needle। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी ये शॉर्ट आर्म होती है, ये हमारा जो प्लंगर होता है इसके एंड पे टच करता है, और जो हमारी लॉन्ग आर्म होती है जो कि एक्ट करती है एज अ पॉइंटर नीडल। इट मीन्स जब भी हम पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करेंगे, जहाँ पे हमारी नीडल रुकेगी उसी पॉइंट से हमें पता चलेगा कि पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर कितना है। Now weight, आप 5.5 ग्राम वेट इज परमानेंटली फिक्स टू प्लंगर। नॉर्मल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें ऑलरेडी फिक्स होता है 5.5 ग्राम वेट। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ 7.5 ग्राम, 10 ग्राम और 15 ग्राम वेट भी होता है, जो कि हम बाद में एडिशनल करते हैं। टेक्निक ऑफ शियोत्ज टोनोमीटर। So before tonometry, the foot plate and lower end of plunger should be sterilized. So हम पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करने से पहले जो शियोत्ज टोनोमीटर है उसको हम स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज बाय डिपिंग द फुट प्लेट इन ईथर, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एसीटोन और बाय हीटिंग द फुट प्लेट इन द फ्लेम ऑफ स्पिरिट। जो फुट प्लेट होती है उसको हम ईथर, एब्सोल्यूट अल्कोहल या एसीटोन से क्लीन करेंगे ताकि पेशेंट में इन्फेक्शन ना फैले। अगर हम सेम इंस्ट्रूमेंट ही बैक टू बैक पेशेंट में यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। सो वी नीड टू स्टरलाइज द शियोत्ज टोनोमीटर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर। सेकेंड स्टेप्स क्या रहेगा, हम पेशेंट की जो आई होती है उसको एनेस्थीसिया करेंगे। इट मीन पेशेंट की आई को सुन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैराकेन और जाइलोकेन। इट मीन्स हम पेशेंट की आई में ड्रॉप्स डालेंगे, एक एक बूंद पैराकेन की या फिर जाइलोकेन से, जिससे पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होएगा ड्यूरिंग द प्रोसीजर। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, पेशेंट इज मेड टू लाई सुपाइन ऑन द काउच। पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो सुपाइन पोजिशन में लेट जाए। आफ्टर दैट वी इंस्ट्रक्टेड टू फिक्स अ टारगेट ऑन द सीलिंग। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक टारगेट देंगे
जिसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि उन्होंने टारगेट की तरफ देखना है बिल्कुल रिलैक्स होके। आफ्टर दैट एग्जामिनर सेपरेटेड द लिड्स विद द हेल्प ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से जो पेशेंट की आईलिड्स होते हैं जो अपर और लोअर, उसको हम सेपरेट करेंगे। Gently rest the foot plate of the tonometer vertically on the center of the cornea। जो हमारा कॉर्निया का सेंटर होता है उस पे हमारा जो टोनोमीटर की जो फुट प्लेट होती है उसको आराम से हम रेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्या होएगा, जैसे ही हमारी जो फुट प्लेट है वो हमारे कॉर्निया को टच होएगी, उसी टाइम पे जो हमारी नीडल है वो हमें एक रीडिंग देगी। हमारा जो टोनोमीटर होता है उस पर हमारी रीडिंग लिखी होती है, जैसे कि 0, 5, 10, 15। तो वहाँ पे हम रीडिंग को नोट करेंगे कि किस पॉइंट पे आके जो हमारी नीडल है वो हमारी स्टडी हो रही है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि उस रीडिंग को हम नोट करेंगे। नाउ जो नॉर्मली हमारा जो वेट होता है वो नॉर्मली हमारा जो शियोत्ज टोनोमीटर होता है उसमें ऑलरेडी 5.5 ग्राम परमानेंटली फिक्स होता है। बट अगर जो स्केल रीडिंग है वो 3 से कम आ रही है तो वहाँ पे हम एडिशनल वेट ऐड करेंगे 7.5 ग्राम और 10 ग्राम टू गेट द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर। So, great accuracy is attained if the deflection of lever is between 3 and 4. After attained the accuracy, tonometer is lifted and a drop of antibiotic installed। जैसे हमें पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर की एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी तो हम लास्ट में क्या करेंगे, पेशेंट की आई में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालेंगे जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन ना होए। A conversion table is used to derive the intraocular pressure in millimeter of mercury। जो शियोत्ज टोनोमीटर होता है उसमें से हमने जो भी रीडिंग नोट किया, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एडिशनल वेट उसमें डाला नहीं है, तो जो फिक्स वेट है वो उसमें होता है 5.5 ग्राम, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और हमारा जो शियोत्ज टोनोमीटर है अगर उसमें हमारी रीडिंग आ रही है 5.5 तो वहाँ पे जो पेशेंट की आई का इंट्राओकुलर प्रेशर होएगा वो होएगा 15.9, जो कि एक नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। अगर वहाँ पे जो पेशेंट की रीडिंग है शियोत्ज टोनोमीटर में वहाँ पे 3.4 आ रही है और वहाँ पे हमने अगर 7.5 ग्राम वेट इंक्लूड किया तो वहाँ पे हम नोट करेंगे कि आफ्टर एडिंग द 7.5 ग्राम वेट अगर पेशेंट की रीडिंग आ रही है 5 ग्राम तो वहाँ पे जो पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर है वो आएगा 25.8। इट मीन्स वो ग्लूकोमा का सस्पिशियस हो सकता है। नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं शियोत्ज टोनोमीटर की, चीप होता है, हैंडी होता है एंड इजी टू यूज होता है। बट डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये फॉल्स रीडिंग देता है अगर पेशेंट को अबनॉर्मल स्केलर रिजिडिटी है। फॉल्स लो लेवल ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर भी देता है अगर पेशेंट को लो स्केलर रिजिडिटी है। लो स्केलर रिजिडिटी हमें किन केसेस में देखने को मिलती है, जिन पेशेंट को हाई मायोपिया होता है या फिर उनकी अदर ओकुलर सर्जरी हो रखी है, तो वहाँ पे जो हमारा शियोत्ज टोनोमीटर है वो हमें फॉल्स लो लेवल ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर देता है। इट मीन्स गलत रीडिंग देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द शियोत्ज टोनोमीटर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो don't forget to like, share, subscribe my channel. Thank you guys for watching my video.